चलिए लेक्चर नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चंस जो हम लोग कर रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर। तो मैं आपको लास्ट में बोला था सेकेंड लेक्चर में कि अगर हमारे पास पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है और पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप देखोगे तो पार्टिकल अपनी एक्स एक्सिस की पोजीशन मतलब एक्स एक्सिस पर टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को कैसे चेंज कर रहा है, तो स्ट्रेट पाथ आ जाता है, स्ट्रेट लाइन आ गया। लेकिन अगर मान लो कि हमारे पास पावर ज़्यादा दी है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो हमें मालूम है कि पार्टिकल का लोकेशन एकदम सीधे सीधे चेंज नहीं होगा, तो फिर कैसे करोगे? तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा एक मेथड और है जिससे हम लोग एवरेज के तरीके से चीज़ों को फाइंड करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, इस मेथड को आप ध्यान रखना। जहां पर भी किसी फंक्शन का एवरेज फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये फंक्शन टाइम डिपेंडेंट दिया, तो आप टाइम डिपेंडेंट इंटीग्रेट कर दीजिए और नीचे dt इंटीग्रेट कर दीजिए। तो जरा सोचिए, ये तुमने टाइम से मल्टीप्लाई किया तो टाइम से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये है, लेकिन ये एवरेज निकल आया। अगर टाइम ना दिया हो और अगर x दिया हो तो क्या करो, मतलब आपका f फंक्शन पोजीशन डिपेंडेंट हो तो फिर क्या करोगे, तो dx से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर इंटीग्रेट कर दो और dx का इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो ये भी हमारा एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ टाइम डिपेंडेंट ही हो, एवरेज का मतलब कोई भी वेरिएबल हो, जो वेरिएबल यहाँ लिखोगे वही वेरिएबल यहाँ भी करोगे। अगर x है तो x, अगर ये वेलोसिटी डिपेंडेंट है तो आप dv कर दो और नीचे भी dv का इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। तो ये बात हो रही है, ये वाला फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है। अगर t पे डिपेंड कर रहा है तो ऐसे लिखोगे, अगर x पे डिपेंड कर रहा है तो ऐसे लिखोगे, और अगर किसी और फंक्शन पे मतलब किसी और वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो आप वो लिख दोगे। क्लियर है ना? चलिए इसके ऊपर देखिए, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं और पुराना ही डेटा उठाता हूं। जैसे समझिए, अभी हमने क्या लिया था कि हमारे पास x दिया है, वो तुम्हारा दिया है 2t माइनस का टी स्क्वायर, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। मैं उसी को करता हूं। तुम्हें याद है पीछे आंसर कितना आ रहा था, वो तुमको याद होगा। अब यहां से देखो, यहीं से करते हैं शुरुआत। आप बताओ कि आपको अगर निकालना है तो पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं। इसका वेलोसिटी कितना आएगा जरा देखो, dx बाई dt करिए और आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस का 2t। ये वेलोसिटी कितने टाइम तक पॉजिटिव है, तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी पॉजिटिव है t इक्वल टू 0 से, मतलब t इक्वल टू 0 से लेके 1 सेकेंड से कम वैल्यू तक ये पॉजिटिव है। और अगर तुम 1 रखोगे तो ये 0 शो करेगा, और अगर 1 से बढ़ाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो एवरेज निकालने का तरीका तो आपको मालूम है, हम लोग क्या करते हैं कि आप जहां पर ये इनइक्वालिटी चेंज करता है आप उसे माइनस से मल्टीप्लाई करके उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले चलो एवरेज ही फाइंड कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करोगे तो क्या लिखोगे, तो बताओ क्या है आपके पास, वेलोसिटी है तो ये दिया है 2 माइनस का 2t और dt का इंटीग्रेशन कहां से कहां, 0 से लेके 1 तक, क्योंकि 0 से लेके 1 तक तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि t की वैल्यू अगर 0 से लेके 1 रखो ये पॉजिटिव मिलेगा, 1 रखोगे तो 0 मिलेगा, और अगर आप 1 से ज्यादा करते हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आप क्या लिख दोगे फिर, इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या लिख सकते हो, 2t माइनस का 2 और dt का इंटीग्रेशन मतलब 1 से लेके 3 तक, और होल डिवाइडेड बाई dt और 0 से लेके 3 तक। ये करना है आपको। तो कुछ है ही नहीं, मैंने आपको बोला था ना। अब देखो टाइम डिपेंडेंट दिया, वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है, तो आपने क्या किया, v dt का इंटीग्रेशन यही किया ना, और यहाँ पर ये आपका नीचे क्या dt। तो वही मैं आपको बताना चाह रहे थे कि हमारे पास वेलोसिटी की बात हो रही है, तो वेलोसिटी एवरेज निकाल रहे हो तो वेलोसिटी ही लिखोगे। ये वेलोसिटी पूरी लिखी आपके पास, मैंने स्पीड के टर्म में लिख दिया अपना, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या लिखोगे आप, इसे इंटीग्रेट करिए, कितना आ जाएगा जरा चेक करो। इसे लिख सकते हो आप 2t माइनस का टी स्क्वायर और लिमिट लगाइए 0 से लेके 1, प्लस इसे क्या लिख सकते हो आप, टी स्क्वायर माइनस का 2t और लिमिट लगाओ 1 से लेके 3 तक, और नीचे डिवाइड कर दो पूरा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। जरा वैल्यू रखो, देखो कितना आएगा। तो 1 रखोगे, 0 रखो तो 0 ही हो जाएगा, 1 रखो तो 2 इंटू 1 माइनस का 1 स्क्वायर ये, और प्लस का पहले वाले में रखिए आप 3, तो 3 स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 3 और माइनस फिर 1 रखिए, 1 माइनस का 2 इंटू 1 और होल डिवाइडेड बाई
3। ये चेक करो कितना आ गया, ये आ जाएगा 1 प्लस का ये कितना आ जाएगा 3, वो कितना हो जाएगा -1 प्लस अपॉन 3। देखिए आंसर कितना आया 5/3। तो वहां पर भी आपकी एवरेज स्पीड यही आ रही थी। आप देख रहे हैं ना लास्ट वाले लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, उसमें हमने आपको एवरेज स्पीड कैसे निकलवाई थी, वो मेथड अलग था और ये वाला मेथड अलग है। ये एवरेज हम लोग इस फंक्शन के तरीके से इंटीग्रेट करके हम ऐसे भी इसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत क्वेश्चन के लिए हमारे लिए यही ज्यादा आसान होगा और वो मेथड करोगे तो कई जगह पर तुम फंस जाओगे, ठीक है ना। देखिए जरा समझिए, अब तुम्हें निकालना, ये तो हमारे पास हो गई एवरेज स्पीड, लेकिन अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है एवरेज, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो वेलोसिटी दी है आप डायरेक्ट उसे इंटीग्रेट कर दीजिए और डायरेक्ट इंटीग्रेट करो 0 से 3 के लिए, और यहां dt और 0 से 3, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए यहां से क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2t माइनस का t स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 0 से 3 अपॉन का 3। देखिए यहां से कितना आ गया, 3 रखोगे तो आ जाएगा आपके पास 2 × 3 और माइनस का 3 स्क्वायर, और बाकी इधर 0 और 0 और अपॉन में 3। जरा देखिए यहां से कितना बन गया माइनस का 3/3। आंसर आ गया आपके पास एवरेज वेलोसिटी माइनस का 1 मीटर पर सेकंड। तुम पीछे देख लेना, उसका भी आंसर यही आ रहा था। तो ये हमारे पास एक इंटीग्रेशन वाला मेथड है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपको पाथ कहां पर वेलोसिटी कहां पे 0 हो रही क्या हो रही, ये सब चीज सोचने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेट करिए। तरीका ध्यान रखना कि स्पीड जब निकालते हैं तो स्पीड के लिए सोचना पड़ता है कि कहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। जहां पर चेंज होगी आप वहां पर माइनस मल्टीप्लाई करके इस तरीके से करेंगे। जैसे देखिए 0 से लेके 1 तक ये पॉजिटिव है, तो आप 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट डायरेक्ट ऐसे ही कर दोगे। लेकिन आपको मालूम है 1 से ज्यादा रखेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करके फिर आप इंटीग्रेट कर दो 1 से लेके 3 तक, ये आपका माइनस शो करेगा ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो, और बाकी नीचे पूरा टाइम आपको जैसे निकालते हैं वैसे ही करते हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, हम ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और देखो क्वेश्चन में लेता हूं, ध्यान से देखिए। हमारे पास x v दिया, डायरेक्ट में v ले रहा हूं, हमारे पास v दिया है, v इज इक्वल टू t माइनस का t स्क्वायर। मान लो मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है ना, मैंने कितना ले लिया, v इज इक्वल टू 2t, कितना दिया t दिया ना, हाँ v इज इक्वल टू t माइनस का t स्क्वायर ये दिया है। तो अगर हम इसे बात करें कि हमको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है, देखिए पीछे वाला हमारे पास जो था वो लीनियर फंक्शन था वेलोसिटी का, और यहां पर क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक है ना। तो कैसे करेंगे, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन t इज इक्वल टू, मान लो सपोज मुझे 2 सेकंड में देखना, तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, जैसे अभी आपको बताया था वैसे करिए आप। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए सोचना नहीं है आपको, डायरेक्ट आप इसे रखिए, इंटीग्रेट कर दो, 0 से 2 कर दो, और नीचे आप dt 0 से 2 कर दो। देखो भैया यहां से कितना हो जाएगा, इसका हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा t²/2 माइनस का t³/3, और लिमिट 0 से 2, और नीचे बन जाएगा आपके पास 2 रखिए, 2 रखोगे तो 2²/2 मतलब यहां से बन जाएगा आपके पास 2, और 2 का क्यूब कितना बन जाएगा 8/3 और अपॉन का 2। जरा रखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास 6 एलसीएम लेंगे तो, और माइनस का 8 तो हो जाएगा माइनस का 2/3, और माइनस का 2/3 अपॉन 2 तो आ जाएगा माइनस का 1/3 मीटर पर सेकंड। ये इसकी आ गई एवरेज वेलोसिटी। अब तुम्हें एवरेज स्पीड फाइंड करना है तो क्या करोगे, एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि ये फंक्शन कहां पर अपना चेंज करेगा। आप बताइए, t कॉमन ले लो, यहाँ पर t कॉमन लेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1 माइनस टी, मतलब t की वैल्यू अगर हम 0 से 1 तक रखते हैं, 0 से लेके 1 तक रखते हैं तो पॉजिटिव आएगा, और अगर 1 से ऊपर लेके जाओगे वैसे ये नेगेटिव शो करने लगेगा। तो आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी 1 के बाद। तो क्या करोगे भैया, 0 से लेके 1 तक तो लिखो आप t माइनस का t स्क्वायर और dt, और प्लस का 1 से लेके 2 तक चलोगे तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और t स्क्वायर माइनस का t dt, और पूरे को होल डिवाइडेड बाई कर दो, dt का इंटीग्रेशन 0 से 2, खत्म। इतना करना है आपको। तो देखिए जरा क्या करेंगे हम, यहां से बन जाएगा t²/2 माइनस का t³/3 लिमिट 0 से 1
प्लस का टी क्यूब बाई 3 माइनस का टी स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 1 से 3 और होल डिवाइडेड बाई आपका 2 हो जाएगा। चेक करो, 1 रखोगे तो आ जाएगा 1/2 माइनस का 1/3 और इधर रखिए तो हो जाएगा आपके पास, अच्छा 3 है 2 है, ये सॉरी 2 है, यहाँ पे 2 है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/3 माइनस का 2 और माइनस 1/3 और माइनस का 2 और ये अपॉन 2। जरा देखो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से देखिए ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 और ये मान, तो यहां से कितना बन जाएगा आपके पास 1/6, भाई एलसीएम लीजिए तो 3 और ये 2 हो जाएगा, तो आपके पास यहां से देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2/3, क्लियर है, 2/3 और माइनस माइनस प्लस 1/6 और अपॉन का कितना आ जाएगा, ये भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये देखो, तो यहां से कितना आ जाएगा, देखिए इसको पहले जोड़ो तो हो जाए 2/6 प्लस का 2/3 अपॉन का 2, ये हो जाएगा 1/3, तो ये आंसर हो जाएगा आपके पास 1 और ये हो जाएगा आपके पास 2। आपके पास एवरेज जो स्पीड आ रही है वो आ रही है 1/2 मीटर पर सेकंड। बाकी बेटा कैलकुलेशन देख लेना, कहीं कैलकुलेशन हमने गलत ना की हो, ठीक है, इससे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो समझ आया कैसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये है हमारे पास बेसिक। अब कोई भी आपको दिया हो, अगर वेलोसिटी आपको अगर t की पावर 3 में दिया हो, तो आप देखिए कि उसके दो फैक्टर्स ऐसे आएंगे जहां पर इसकी वेलोसिटी को मतलब डायरेक्शन चेंज करने में काम आएंगे। और पीछे क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि जब पोजीशन अगर हमारे पास t की पावर 3 में दिया हो तो हम कितने फैक्टर्स निकालते हैं, आपको वेलोसिटी की तो आपको याद होगा 2 निकालते थे, याद है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। चलो भैया और देखते हैं, देखो एक और अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। मान लो कि वेलोसिटी आपको टाइम डिपेंडेंट ना होके पोजीशन डिपेंडेंट दिया हो, मान लो v इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 10 दिया और आपसे पूछे गए फिर से सेम क्वेश्चन, फाइंड एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इन x इज इक्वल टू 10 मीटर। 10 मीटर में हमें देखना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी एवरेज, और एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी। चलिए फिर से हम लोग बात कर लेते हैं कैसे करना है। पैटर्न आपको पुराना मैंने बता ही दिया था कि एवरेज अगर आपको पहले वेलोसिटी फाइंड करना है तो क्या करना चाहिए, तो आपको डायरेक्ट लिखना चाहिए 2x प्लस का 10 और लिमिट 0 से लेके 10 तक, dx करो, नीचे क्या करोगे dx और लिमिट 0 से 10। तुम्हें याद आ गया होगा मैंने ये क्वेश्चन कैसे बताया था आपको कि ये किस पे डिपेंड कर रही है, फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, वही हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। तो हमने यहाँ पर ये कर लिया। अब यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, इसे लिख सकते हो आप h² माइनस का और प्लस का 10x लिख सकते हो, लिमिट रखिए आप 0 से 10 और नीचे आ जाएगा 10। जरा देखिए अगर हम इसे रखेंगे तो माइनस का 100, पहले वाले क्या आ जाएगा माइनस का 100 प्लस का 100 और यहाँ पर 0 माइनस 0 और नीचे 10, तो फाइनली आंसर आएगा 0। इसके लिए एवरेज इसकी वेलोसिटी जो आई है वो 0 आई है। लेकिन अगर हमें एवरेज स्पीड फाइंड करना हो तो कैसे करोगे, तो एवरेज स्पीड फाइंड करने का तरीका मैंने क्या बताया था कि आपको देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन को चेंज कहाँ कर रही है। जरा देखो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 10 माइनस का 2x लिख सकता हूँ ना, एक ही बात है ये। x की वैल्यू अगर हम 0 से लेके 5 के बीच में रखते हैं तो ये पॉजिटिव है और 5 के ऊपर जाते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब हमारे पास जो चेंज होगा साइन वो 5 के बाद होगा। तो अगर हम बात करें 0 से 5 आप अलग इंटीग्रेट करिए तो क्या लिखोगे आप 10 माइनस का 2x dx प्लस इसका माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा आप चेंज कर दो 2x माइनस का 10x dx अपॉन dx का इंटीग्रेशन 0 से, इतना करना है। कैसे करेंगे भैया, आप कुछ करना नहीं है, आपको इंटीग्रेट करना है। तो 10x माइनस का x स्क्वायर लिमिट कहां से कहां 0 से 5
और प्लस का यहां से क्या करोगे एक्स स्क्वायर माइनस का 10x और लिमिट 5 से 10 तक, और नीचे हो जाएगा हमारे पास, ये तो बन जाएगा आपके पास x 0 से 10। देखो भैया क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा, इस पे वैल्यू रखिए पहले, तो आ जाएगा 50 माइनस का 25, बाकी ये टर्म 0 प्लस इसको रखिए 10 को, तो ये कितना हो जाएगा पहले 100 माइनस का 100 माइनस 5 रखिए, तो 25 और माइनस का 50, और ये हो जाएगा आपका 10। जरा देखिए ये 25 है, ये 25 हो जाएगा पॉजिटिव, तो आंसर कितना आ गया 25 50 बाई 10, तो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड आंसर। तो फाइनली इस तरीके का आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो अब वेलोसिटी का किसी का भी फंक्शन हो, है ना, चाहे एक्स का डिपेंडेंट हो चाहे तुम्हारा टाइम डिपेंडेंट हो, हम दोनों तरीके से इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात हमारे लिए नहीं है। देख लीजिए, कोई हो सकता है कि किसी कैलकुलेशन में कहीं मतलब दिक्कत हो सकती है, लेकिन मेन जो हमारा जो फोकस है वो किस पर है, कॉन्सेप्ट पर है। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, वो ये है, मैंने आपको बता दिया कि जब एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं तो अपनी इनक्वालिटी पर हम ध्यान देते हैं कि कहां पर वो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब डायरेक्शन चेंज होने का मतलब कहां पर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, वो हमें पॉइंट ध्यान रखता हो, तो वहां पर आप उसको अलग अलग इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, बस बाकी आपको अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज वेलोसिटी में डायरेक्ट इंटीग्रेट करिए, जितने के लिए आपको चाहिए उतने के लिए कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो बाकी हमारे पास ये आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं, फिर मैं अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलो भैया देखो, मैंने बोला ए पार्टिकल moves on xy plane according to law x is equal to 2t and y is equal to t square, then find distance covered by particle in time interval t is equal to 0 to t is equal to 2 सेकेंड। इसके लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले समझना है कि पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं एक्स और वाई के, वो टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहे हैं। तो पहले तो हम इसकी ट्रेजेक्ट्री देखते हैं कि इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है। ट्रेजेक्ट्री के बाद हम कैसे निकालते हैं इसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, वो हम समझते हैं। देखिए कैसे करना है, ध्यान से देखो। हमारे पास x दिया है, अब वो कितना दिया है 2t, y कितना दिया है t स्क्वायर। तो जरा देखो हमारे पास t की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, तो आएगी x/2। आप इसमें उठा के रख दो, इसमें रखोगे तो कितना हो जाएगा, t की वैल्यू हो जाएगी हमारे यहां से बन जाएगा x²/4। वास्तविकता में जो पार्टिकल चल रहा है वो स्ट्रेट पाथ पे नहीं चल रहा है, एक पैराबोला कर्व पे चल रहा है। तो मैंने क्या बोला कि हमारे पास पार्टिकल वास्तविकता में इस पे मूव कर रहा है, यहां ऐसे। तो अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी है तो इस पाथ को हमें समझना पड़ेगा। भाई डिस्टेंस तो इस पाथ की निकालनी होती ना, जिस पाथ पर हम चलते हैं उसकी डिस्टेंस निकालते हैं। और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो आप यहां से डायरेक्ट इसको जोड़ देते हो, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की तो टेंशन ज्यादा होती नहीं है, आपको समझना किसके लिए पड़ता है, डिस्टेंस के लिए। तो पहले आप एक काम करिए कि हमारे पास जो ये दिया है इसको हम पहले वेलोसिटी के फॉर्मेट में लिखते हैं। देखो भैया, अगर हम यहां से बात करें तो पोजीशन पहले आप लिखिए। पोजीशन वेक्टर क्या लिखोगे, इस जो हमें दिया है, तो पोजीशन मतलब होता है एक्स आई कैफ बाई जे कैफ और प्लस का जेड के कैफ। एक्स लिखिए कितना हो जाएगा 2t आई कैफ
प्लस का टी स्क्वायर जे के, यही आएगा क्योंकि जेड दिया नहीं है। पोजीशन वेक्टर लिख दिया आपने, पोजीशन वेक्टर को ये हमारे पास आ गया। तो हम वेलोसिटी वेक्टर यहां से निकालना चाहते हैं। वेलोसिटी वेक्टर होता क्या है? तो वेलोसिटी वेक्टर होता है हमारे पास पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन। तो क्या लिखोगे आप? 2i कैप प्लस का 2t जे के। क्लियर है? तो ये आ गया इसका वेलोसिटी वेक्टर। अब वेलोसिटी वेक्टर से अगर मुझे एवरेज, यहां पर आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना होता या एवरेज स्पीड फाइंड करना होता तो भी हम लोग इजीली इसे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई? वेलोसिटी तो हमारे पास, वेलोसिटी वेक्टर तो आ गया, तो करेंगे कैसे? तो अगर तुम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर देते हो जितने टाइम में दिया 0 से लेके t तक, मतलब 2 तक, तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन स्पीड निकालने के लिए कैसे करोगे? तो स्पीड निकालने के लिए पहले आपको डिस्टेंस निकालना चाहिए। तो आप पहले इसका अगर मैग्नीट्यूड लेते हो, जरा समझिए, अगर मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिया, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करोगे? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप डायरेक्ट क्या करोगे? वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो और आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अगर आपको यहां पर एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है तो क्या करोगे? तो बोलोगे v dt का इंटीग्रेशन अपॉन dt का इंटीग्रेशन कर लीजिए, जैसे पुराना कर रहे थे हम लोग। अगर आपको यहां पर डिस्टेंस फाइंड करनी है इस केस में वेक्टर फॉर्म में, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको इस वेलोसिटी का मॉड लेना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड ले लिया, आप देखिए जरा समझिए कि वेलोसिटी तो हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और अगर आप उसका अगर मॉड ले लेते हो तो सीधी सी बात है वो नेगेटिव होगी नहीं, तो आपकी बन गई वहां पर स्पीड, और स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। तो आप ऐसे निकालोगे। और अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो क्या करोगे? तो आप जो इंटीग्रेट कर रहे हो इसको इंटीग्रेट करिए और टाइम से dt से इंटीग्रेट कर दीजिए। पुराना पैटर्न जो मैंने आपको बताया, बस थोड़ा सा चेंज है क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में दिया है। अभी तक हम लोग निकाल रहे थे वो किसी एक ट्रैक पे चल रहा था, एक्स एक्सिस पे मूव किया था। याद करो, मैंने पोजीशन वर्सेस टाइम लिया, तो मैंने पहले वाला लिया पोजीशन वर्सेस टाइम, वो क्या लिया था? 2t माइनस का टी स्क्वायर। फिर अगला मैंने लिया वेलोसिटी, वेलोसिटी भी जो दिया था वो सिर्फ एक ही मतलब डायरेक्शन में चल रही थी, या तो एक्स में चल रहा था, या तो वाई में चल रहा था, या जेड में चल रहा था। लेकिन जब हमारे प्लेन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, जैसे ये प्लेन में मूव कर रहा है, तो प्लेन में मूव करने के लिए आपको पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ता है, उससे वेलोसिटी वेक्टर निकालिए, और वेलोसिटी वेक्टर से आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट और एवरेज स्पीड आएगी, एवरेज वेलोसिटी आएगी, और अगर आप उसका मॉड लेके करेंगे तो डिस्टेंस और एवरेज स्पीड आएगी। ठीक है, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। चलिए इसको देखते हैं कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए, यहां तक नोट कर लो आप। देखो कैसे करेंगे। तो पहले तो आप अगर यहां से करते हैं, पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में डिस्टेंस ही पूछा गया है। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? v dt का इंटीग्रेशन और ये कर लीजिए, तो क्या आएगा बताओ? अब बताओ, वेलोसिटी का मोड लीजिए, तो वेलोसिटी का मोड क्या आएगा? वेलोसिटी का मोड आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 4 प्लस का 4t स्क्वायर। 4 को कॉमन ले लीजिए, बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2 अंडर रूट में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन तुम्हें सोचना चाहिए, कांस्टेंट हम बाहर ले लेते हैं, 2 अंडर रूट में 1 प्लस टी स्क्वायर और dt, और लिमिट 0 से 2, ये आ जाएगी हमारी डिस्टेंस। अब ऐसा इंटीग्रेशन तुम्हें पता है क्या? अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन, शायद फॉर्मूला ऐसा कुछ होता है। देखिए अगर हम बात करें, 2 को बाहर ले लीजिए, आप यहां लिख सकते हैं t/2 अंडर रूट में 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस का 1/2 और ln ब्रैकेट में t प्लस अंडर रूट में 1 प्लस टी स्क्वायर। जहां तक इसका इंटीग्रेशन ऐसा कुछ होता है, तुम इसकी लिमिट रख दो 0 से 2। तो भैया हम लोग यहां से क्या करने वाले हैं, लिमिट रखते ही यहां पर क्या आ जाएगा, यहाँ 2 रखो पहले, तो 2/2 ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस का 1/2 और ln 2 प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है,
तो आप ये कर लीजिए। बाकी अगर मैं इसे 0 रखता हूँ तो ये अगर 0 रखोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पूरा 0, 0 रखने से ये 0 और 0 रखने से ये 0, तो ln 1 आ जाएगा, ln 1 की वैल्यू भी 0, मतलब 0 रखने से कोई फायदा नहीं होगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो पहले मैंने अपर लिमिट लगाई है, अपर लिमिट से ये आ गया, और अगर आप माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसे लिख लो आप, ये यहाँ से कट गया, हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 और यहाँ बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 5 प्लस का 1/2 और ये हो जाएगा ln से ये कितना आ जाएगा 2 प्लस और √5, हमारे पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगी इसकी डिस्टेंस, और डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दोगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर मैं इसका अगर dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो dt का इंटीग्रेशन t होगा, और t की वैल्यू अगर 0 से 2 रखूँ तो 2 ही आएगा। तो फाइनली अगर मुझे यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालना होता तो क्या करते, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम डायरेक्ट इसमें टाइम का डिवाइड कर देते और ये आ जाता आंसर 5 प्लस 1/2 ln 2 प्लस का √5 अपॉन, कट गया जो भी है, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन एरर हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्चुअल हमारी एरर नहीं होगी, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट हमें सीखना चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ध्यान रखना इस बात का, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, किसी को कोई समस्या इसमें होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उससे आप ट्राई करना, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे उसे भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगर आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए इसी का, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास यही आ जाएगा, और इसमें टाइम की वैल्यू रख देना, आपके पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं, इसमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख दीजिए आप, टी की, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो भैया यहां से समझिए, एक क्वेश्चन मैंने दिया कि v दिया है v0 sin ω t, और इसके लिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड फाइंड करना है इन टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू थीटा, इसमें हमें निकालना है। तो कोई बड़ी चीज है ही नहीं, अब आपको इसका ग्राफ पता होना चाहिए, कहां पर कैसा क्या चेंज होगा, ठीक है। तो आप निगेटिव पॉजिटिव तो कैसे बता पाओगे, तो टी टाइम इंटरवल का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर अगर टी की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो ये कैपिटल टी हो जाएगी, और ओमेगा क्या होता है कैपिटल टी के टर्म में, ओमेगा क्या होता है, कुछ बेसिक बातें बता देते हैं, बाकी ये तुम क्वेश्चन सॉल्व करना। ओमेगा को क्या लिखते हैं 2π/t, ये लिखते हैं ना, और ये टी रखोगे तो आपके पास ही हो जाएगा। तो आपको समझना होगा कि कहां पर ये चेंज करेगा इसका साइन। तो इसका ग्राफ कैसे होता है, ग्राफ ऐसे होता है, तो ये इसका t/2 हो गया और ये पूरा टाइम t हो गया। तो अगर आपको इसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करोगे तो वो 0 आ जाएगी, क्योंकि वो आपको दिख रहा है भाई, ये वेलोसिटी वाला फंक्शन दिया है, ये इसका हो गया, इसका एम्पलीट्यूड वेलोसिटी का -v0, ये इसका ग्राफ हो गया, समझ रहे हो। अगर थीटा लोगे तो थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा पाई, और ये 2π, अगर थीटा लेते हो तो, और टाइम पीरियड तो इसका ये हो जाएगा। तो अगर देखेंगे तो वास्तविकता में देखो, यहां से 0 से लेकर t/2 तक तो यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, और t/2 से लेकर t तक तो वेलोसिटी इसकी नेगेटिव है, और जितनी पॉजिटिव उतनी ही नेगेटिव, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी एक टाइम इंटरवल में, मतलब 0 से लेकर t तक तो 0 बननी है, तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड में क्या होगा, देखो t/2 से लेकर t तक का आपको अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो आपको साइन उसका अलग करना पड़ेगा। जब साइन उल्टा करते हैं तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में बताया जाता है कि हम उसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। देखो अगर मैं इसकी एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो वो आंसर 0 आएगा। अगर आप चाहो तो इसे सॉल्व कर लेना, कैसे, क्या करना पड़ेगा आपको मालूम है, लिमिट लगाओ 0 से t, वेलोसिटी कितनी थी v0 sin ω t, dt का इंटीग्रेशन और अपॉन में dt। मैंने आपको बता दिया क्यों आया, क्योंकि आधा पॉजिटिव है और आधा नेगेटिव है, इससे तुम इंटीग्रेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। और अगर आपको एवरेज स्पीड फाइंड करना है तो क्या करोगे, तो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए आपको 2 टाइम मल्टीप्लाई करो और 0 से t/2 करो और v0 sin ω t dt कर लीजिए, और अपॉन में dt का इंटीग्रेशन 0 से t कर लीजिए।
आपका आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने 0 से t/2 किया, वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, स्पीड नेगेटिव होती नहीं है, तो स्पीड का इसका प्रोजेक्शन लीजिए ऊपर की साइड। तो आप क्या करोगे, 0 से लेकर t/2 जैसा होगा वैसे ही t/2 से लेकर t हो जाएगा सेम। तो आपको सिमेट्री दिख ही रही है, तो 0 से लेकर t/2 तक का इंटीग्रेशन करो और उसका डबल कर लो, वो करना है आपको। बाकी सिर्फ आपको यहाँ पर इंटीग्रेट करना है। आंसर क्लियर है सभी? तो ये एक पैटर्न खत्म हुआ जो मैंने आपको बताया है। अब आपको स्पीड और वेलोसिटी से और भी कोई अगर आपको और भी क्वेश्चन हमें मिलेंगे तो हम आपको अगले लेक्चर में करवा देंगे। अभी के लिए इतना ही। ओके।